प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से सीधा पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी और भारत से पंगा लेकर बुरा फंसा पाकिस्तान अब उसके तोते लाल हुए पड़े हैं। पाकिस्तान की हालत भारत ने जिस तरीके की कर दी है वो साफ तौर पर यह बताता है कि क्या भारत से टकराना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से और कैसे पाकिस्तान को खुली चेतावनी एक बार फिर उन्होंने दे दी है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए गुजरात की धरती से जो कहा है वो सीधे तौर पर यह बताता है कि पाकिस्तान या तो अपने देश में आतंक की फैक्ट्री को बंद कर दे या तो भारत उसके एक एक आतंकी अड्डे को तबाह कर देगा। अब मैं पूरी खबर को विस्तार से बताता हूं, साथ ही ये भी बताता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, उनके भाषण की चर्चा हो रही है। देखिए अगर बात करूं तो एबीपी की हेडलाइन है, पीएम मोदी का गुजरात से पाकिस्तान को सख्त मैसेज, कहा कांटे को निकाल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर हैं और देखिए इस बीच गांधीनगर वो पहुंचे। पीएम ने यहां रोड शो किया और इसके बाद जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से पाकिस्तान को सख्त मैसेज देते हुए कहा कि हम कांटे को निकाल कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पीएम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं 2 दिन से गुजरात में हूँ। कल वडोदरा, दाहोदा, भुज, अहमदाबाद और आज गांधीनगर में मैं जहां गया ऐसा लग रहा है कि देशभक्ति का ज्वार, मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं हिंदुस्तान के कोने में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर दुखता है। हमने तय कर लिया है कि उस कांटे को निकाल कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं आता तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात नहीं मानी गई। ये मुजाहिदीन जो लहू चख के गए, ये सिलसिला 75 साल से चला। पहलगाम में भी इसी का विकृत रूप देखने को मिला। हम 75 सालों से झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध की नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान यह समझ गया है कि वह हमसे लड़ाई में जीत नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रोड शो किया। इस दौरान उनके स्वागत में भारी संख्या में लोग पहुंचे। गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी का यह चौथा रोड शो। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई के तहत शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मोदी की अपने गृह राज्य की पहली यात्रा थी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर 2 टूक जवाब पाकिस्तान को दिया और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ जो आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, जो अपने यहाँ आतंक का अड्डा चला रहा है, उसको बंद कर दे और भारत अब और जो काम करने वाला है उसके बाद पाकिस्तान की लंका और लगने वाली है। अब मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए और क्या क्या कहा है, पहलगाम हमले को लेकर क्या कहा और उन्होंने किस तरीके से गुजरात की धरती से भारत का स्टैंड साफ कर दिया, ये रिपोर्ट आप देखिए। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर
मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने, उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है?
तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अगर पाकिस्तान से आतंक यहां पर आते हैं, आतंकी यहां आते हैं, भारत में क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, ये ऐसा मुल्क है जो हमेशा से आतंक को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन अब उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। क्या कह रहे हैं पीएम मोदी, ये रिपोर्ट देखिए। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था, और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया कि मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी उस जीत के जिक्र ही नहीं करता था, मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था। भुला दिया था मैंने। और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम
भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के और बुरे दिन आने वाले हैं और क्या वाकई भारत पाकिस्तान को और ज्यादा सख्त अब संदेश देता नजर आएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।